नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी संस्कृत ऑनर्स बीए पार्ट 1 का सिलेबस देखेंगे। और यहाँ जो है पेपर 1 और पेपर 2 है, तो दोनों से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें जो है सबसे पहले पेपर 1 में यहाँ पे देखिए संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें हमें लौकिक संस्कृत को पढ़ना है। अब यहाँ पे 50 अंक निर्धारित अंश यानी कि संस्कृत साहित्य के इतिहास से 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके अंतर्गत टॉपिक है, वैसे तो संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है, तो इसके अंतर्गत भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे महाकाव्य, फिर है गद्य काव्य, उसके बाद है गद्य साहित्य, फिर रूपक, कथा साहित्य, उसके बाद है हमारा गीति काव्य, फिर है चंपू काव्य। ठीक, अब इतना जो पॉइंट है, जो टॉपिक्स हैं, इनमें से 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इतना जो मैंने टॉपिक अभी आपको बताया, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। ठीक, एक 15, दूसरा 15, तो 30 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। उसके बाद अधोलिखित पुस्तकों के संबंध में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। इसका मतलब कि ऊपर में जो आपको टॉपिक्स दिया गया है कि महाकाव्य पढ़ना है, गीति काव्य पढ़ना है, गद्य काव्य पढ़ना है, अब देखिए इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे महाकाव्य है, तो महाकाव्य के अंतर्गत रामायण, महाभारत और बहुत सारे महाकाव्य आते हैं, जैसे कि कालिदास का रघुवंशम, कुमार संभवम। ठीक, तो इसी तरह से महाकाव्य बहुत सारे होते हैं। तो महाकाव्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्य को हमें पढ़ना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब अपना सिलेबस देखते हैं और उसमें जो महाकाव्य दिया हुआ होता है कि आपको पढ़ना है, तो वो सोचते हैं कि हमें सिर्फ महाकाव्य को पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर महाकाव्य आपके सिलेबस में है तो आपको रामायण, महाभारत और साथ ही और कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्य जो कवि के होते हैं वो भी हमें पढ़ना होता है। ठीक, तो यहाँ पे अब ये चीज़ इंडिकेट कर दिया गया है कि आपको महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक, इन सब में से उसके अंतर्गत के कुछ ये टॉपिक्स को भी पढ़ना है। अब इसमें क्या सब है, तो ये देखिए रामायण, महाभारत, पुराण, भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मृच्छकटिकम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध, उत्तर रामचरित, फिर है मुद्रा राक्षस, नैषधीय चरित, रजत रंगिनी, नीति शतक, हर्षचरित, दश कुमार चरित, प्रबोध चंद्रोदयम, नाट्य शास्त्र, फिर है अष्टाध्यायी, फिर है कात्यायन वार्तिक, फिर है महाभाष्य। ठीक, यानी कि इतना टॉपिक जो है वो आपको अलग अलग पढ़ना ही है। बाकी ऊपर में जो आपने देखा है महाकाव्य, गद्य काव्य वगैरह, वो तो आपको पढ़ना ही है, वो तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ हमें ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है आपके 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ऊपर में जो आपने 30 मार्क्स देखा था वो आपको महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य जो भी दिया हुआ है उससे प्रश्न आएगा, और नीचे में जो है वो आपको इतने टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल संस्कृत साहित्य के इतिहास से 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोग आइए, हमारा बी सेक्शन होगा जो पेपर 1 में 50 मार्क्स आपने देख लिया। अब यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ से अव्यय प्रकरण तक, अब हमें लघु सिद्धांत कौमुदी है जो पेपर 1 में ही पूछा जाएगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे अब किन्हीं 3 सूत्र की व्याख्या, यानी कि सूत्रों की व्याख्या करनी होगी, और किन्हीं 3 प्रयोग की साधनिका। ठीक है, तो यहाँ से लघु सिद्धांत कौमुदी यानी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो यहाँ पे 30 मार्क्स, और फिर नीचे सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण। अब यहाँ पे कारक प्रकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सूत्र
और फिर वाक्यों की अशुद्धि पर प्रश्न होंगे। तो यहाँ भी आपको 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी 50 मार्क्स के प्रश्न हो गए। तो 50 मार्क्स आपने समझ लिया कि 50 मार्क्स का प्रश्न होगा लघु सिद्धांत कौमुदी से, और 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत साहित्य के इतिहास से। यानी कि 100 मार्क्स का जो आपका प्रश्न है वो इन्हीं दोनों टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो पेपर 1 आपका क्लियर हो गया। अब चलिए पेपर 2 में आते हैं। तो ये आपका पेपर 2 है। अब पेपर 2 में कुछ टॉपिक हैं, जैसे देखिए मेघदूतम, फिर है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, और फिर है शिशुपाल वध। ये 3 टॉपिक जो है आपको पेपर 2 में पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत क्या सब पूछेगा, मतलब अंक विभाजन किस प्रकार है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो आपका दीर्घोत्तरीय टाइप होता है वो, लेकिन आंसर आपको हिंदी में करना है। ठीक है, संस्कृत में आंसर नहीं देना है, आपको हिंदी में आंसर करना है। उसके बाद पूछा जाएगा आपको, ये जो है आलोचनात्मक प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे 45 मार्क्स के प्रश्न बन गए। उसके बाद आपको संस्कृत व्याख्या पूछा जाएगा, यानी कि इन तीनों टॉपिक में जितने भी संस्कृत श्लोक हैं वहाँ से प्रश्न आएगा, और संस्कृत श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना होगा, और उस किसी और संस्कृत श्लोक का आपको संस्कृत व्याख्या करना होगा। तो संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ भी आपको 2 प्रश्न आएंगे जो 22 के हो गए। उसके बाद आपको ये जो है आपका संस्कृत में व्याख्या करना होगा, जो 2 आएगा तो वो 22 का, और फिर हिंदी में अनुवाद आएगा जो 3 पूछा जाएगा, वो 3 आएगा तो वो 18 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेज क्लियर नहीं है, इसीलिए आप लोग इसको क्या करिए, तो कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो भी सेक्शन वाइज है जितना भी अंक विभाजन किया गया है उसके साथ साथ इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, और तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप अपना जो एक रूटीन है उसको अच्छे से फॉलो करके और अपना प्रिपरेशन करिए, ताकि संस्कृत में कोई भी डाउट ना हो और फिर आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस था। बाकी देखिए ये 4 नंबर में क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में है अधोलिखित पुस्तक के निर्धारित अंश का अध्ययन अनिवार्य है। ठीक है, और वो कौन कौन सा है, तो नीति शतक का 1 से 10 श्लोक, और फिर भगवद गीता का 2 अध्याय 13 से 25 श्लोक। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये चीज़ है, और यहाँ से आपके 15 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो यही था आपका। और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको श्लोक का हिंदी अनुवाद करना होगा। ठीक है, इसका जो है श्लोक का हिंदी अनुवाद। तो यही आपका सिलेबस था, तो इसको आप अच्छे से देखिए, और मैंने जैसे बताया है कि इसको आप कॉपी पर नोट करिए और फिर आप इसको अच्छे से पढ़िए सिलेबस के हिसाब से। तो यही आपका सिलेबस था। बाकी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, बहुत सारा वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।